नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फॉर स्टडी पर। 27,000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिस, 69,000 शिक्षक भर्ती, 6800 मामले पर सचिव जी का बड़ा बयान है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद जोड़ने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात। सीटेट रिजल्ट अब इस दिन आप सभी के घोषित होने जा रहे हैं। उत्तर कुंजी में संशोधन का मौका। इन सभी खबरों के बारे में आप सभी को वन बाई वन करके जानकारी दी जाएगी। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने अपना चैनल एग्जाम अड्डा फॉर स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इस वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। जो साथी हमारे 6800 वाले भाई बहन हैं वो ट्विटर अभियान चला रहे हैं, तो जो आपके सामने क्लिप है या कहे जो आपके सामने इमेज दिखाई दे रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और छोटा छोटा आप लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर आप लोग वायरल कीजिए। ये आप लोगों के लिए काफ़ी हितकर साबित होगा। फिर इधर देखिए, आरक्षित वर्ग में चयनित 6800 वैध शिक्षकों को नियुक्ति दो। आखिरकार कब तक मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की ठानी है, कर दो पूरी हमारी मांग, पूर्ण नियम संविधान। फिर इधर आइए, ये आप लोगों को स्क्रीनशॉट इसका लेना है और छोटे छोटे वीडियो क्लिप बनाकर आप सभी को सोशल मीडिया पर वायरल करना है। अगर आप लोग इतना काम करते हैं तो ये जो आपका छोटा छोटा जो वीडियो क्लिप वायरल होगा, इससे आप लोगों का जो मुद्दा है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड होगा और आपको चंद दिन के बाद आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जाएगी। सभी मंत्रियों को सौंपा ज्ञापन, मिला है केवल आश्वासन, मिली नहीं अब तक नियुक्ति, समझना कोई युक्ति। तो ये काम आप लोगों को निरंतर करते रहना है। फिर इधर देखिए, आपका योगी जी 1 साल बाद 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगतियों को सही करने के पश्चात दलित पिछड़े वर्ग के चयनित 6800 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला। तो आप लोगों को एक काम निरंतर करते रहना है। फिर इधर आइए, देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ आवंटन। योगी जी 6800 में ओबीसी SC ST के आप लोग हक का जो डुगडुगी पीटते हैं, आखिरकार हम लोगों को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल रही है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना। 1 साल बाद पिछड़ों के आरक्षण में विसंगति सुधार हुआ, परंतु अभी तक 6800 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। तो हम आप सभी मित्रों से कहना चाहते हैं, इसका जो आप लोग इमेज है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद छोटा छोटा वीडियो क्लिप बनाकर, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सअप हो, सब जगह इसको वायरल कीजिए। और एक बात और है, कल कुछ प्रतिनिधिमंडल ने डायरेक्टर सर, सचिव सर से मुलाकात किया। उसके बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया जो भी अब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वो चुनाव के बाद ही, यानी सब मिलाकर यही है 10 मार्च के बाद ही आप लोगों को कुछ भला हो सकता है। और आप लोगों के 18 तारीख को जो सुनवाई नियत है उसमें आप लोग बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और अधिक से अधिक आप लोग, आपके पक्ष के जो वकील हैं, आपके जो संगठन के सदस्य हैं, आप लोग उनका सहयोग कीजिए, क्योंकि बूथ बूथ से घड़ा भरता है, आप सभी जानते हैं। क्योंकि इस सरकार तो आप लोगों की सुनने वाली नहीं है, करने वाली नहीं है। अब पूरा मामला कोर्ट पर है। कोर्ट अगर डिसीजन आप लोग फेवर में दे देती है तो 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल जानी चाहिए। लेकिन अब ये है कि सचिव जी ने, डायरेक्टर सर ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी 6800 पर कार्रवाई आगे बढ़ेगी वो चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ही। बाबा की गर्मी दूसरे चरण में ठंडी हो गई है, अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार बनी तो 300 यूनिट फ्री बिजली। और अखिलेश यादव जी ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि हमारी सरकार बनने के बाद जितने भी आपके सरकारी वैकेंसी खाली हैं सभी को भर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि लगभग 11 लाख सरकारी पद खाली हैं, सभी को हम भरने की कवायद शुरू करेंगे और 1 साल के अंदर जितने भी आपके शिक्षकों के पद रिक्त हैं सभी को जल्द से जल्द भर दिया जाएगा। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण विसंगतियाँ हुई हैं उसको दूर किया जाएगा। दोस्तों, कल कुछ प्रतिनिधिमंडल ने 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को ऐड कराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से मुलाकात करना चाहा। आप लोग
ये नाम से तो भली बात परिचित होंगे। तो वहाँ से समाजवादी पार्टी कार्यालय से आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द आपकी मुलाकात अखिलेश यादव से करा दी जाएगी। यानी सब मिलाकर यही है कि जो मामला है, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को ऐड कराने के लिए, तो मामला अब सपा कार्यालय तक भी पहुंच चुका है। और दूसरी तरफ आरक्षण विसंगतियों को लेकर खड़े मंच से अखिलेश यादव जी निरंतर कह रहे हैं कि आरक्षण जो विसंगतियां हुई हैं उसको दूर किया जाएगा, शिक्षकों के जो भी खाली पद हैं उसको भरा जाएगा। और शिक्षा मित्रों के बारे में इन्होंने कहा कि इनको नियुक्ति दी जाएगी, पूर्ण रूप से संविदा पर जो भी भर्तियां हैं सभी को नियुक्ति दी जाएगी। और वो भी मित्रों चरणबद्ध तरीके से, जैसे आपका टेट सुपर टेट होता है उसी बेस पे ही शिक्षा मित्रों का समायोजन किया जाएगा। बस ये हो सकता है कि इनको 1 से 2 एक्स्ट्रा अवसर मिल सकते हैं, लेकिन सब मिलाकर आप सभी ये भी जानते हैं कि नई शिक्षा नीति में 2023 तक कहीं भी संविदा पर शिक्षक नहीं रखे जा सकते हैं। आप लोग जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अखिलेश यादव जी आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति के तहत आगे बढ़ेंगे। और जो भी नई शिक्षा नीति में दिया गया है कि संविदा पर शिक्षक नहीं रखे जा सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इन जो शिक्षा मित्र हैं इनको निकाल कर बाहर नहीं किया जाएगा, इनको धीरे धीरे करके एक रूल के अकॉर्डिंग इनको परमानेंट किया जाएगा। 27,000 पदों पर भर्ती के लिए पुलिस विभाग से नोटिस जारी कर दी गई है। पुलिस विभाग में टेंडर के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब संभवतः आपके 10 मार्च के बाद, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, जो सबसे पहले भर्ती अगर आप सभी के उत्तर प्रदेश में कोई आएगी तो पुलिस विभाग में भर्ती आना तय है, क्योंकि इसकी प्रक्रिया धीरे गतिमान है, प्रक्रिया धीरे संपन्न होने वाली है। अब बात करते हैं सीटेट रिजल्ट आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में हमारे पास जो जानकारी है, क्योंकि सीटेट रिजल्ट इस बार कई चरण में आयोजित हुए हैं, तो सभी के पेपर अलग अलग थे, कुछ इसमें त्रुटियां थी, कुछ उसमें त्रुटियां थी। उसी को दुरुस्त करने के लिए सीटेट अभी तक टाइम ले रहा है। लेकिन ये भी सत्य है कि इस हफ्ते आप सभी के रिजल्ट आ जाएंगे, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं, चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का सीटेट रिजल्ट जो है तैयार हो रहा है, कभी भी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग घबराइए मत। भर्ती परीक्षा वाणिज्य की उत्तर कुंजी में संशोधन। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की उत्तर कुंजी में संशोधन किया है। 11 फरवरी को जारी अंतिम उत्तर कुंजी में वाणिज्य विषय के एक ही प्रश्न के 2 सेट में सही माना, जबकि 2 सेट में वही प्रश्न निरस्त कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने आयोग को ईमेल कर विसंगति दूर करने का अनुरोध किया। सचिव वंदना त्रिपाठी के अनुसार वाणिज्य विषय की अंतिम उत्तर कुंजी में लिपिकीय त्रुटि के कारण सीरीज सी व और डी में विसंगति हो गई थी, जिसे सुधारा गया है। तो ये हाल है आपके बड़े बड़े एग्ज़ामों का, जहाँ पर त्रुटि का ख्याल तो रखा नहीं जाता है। अगर यही त्रुटि अभ्यर्थी कर देते हैं तो उनको सिलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में बात किया जाए, तमाम ऐसे भर्ती में बात किया जाए जो अभ्यर्थी दर दर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिली है। वही गलती अगर अधिकारी कर देते हैं तो उनके ऊपर कोई दंड नहीं होता है। तो 2 तरीके से न्याय नहीं होना चाहिए, न्याय एक संगत होना चाहिए। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। ऐसे जानकारी के साथ चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।